हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी। सो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी। सो गाइस, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टेड और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी पार्ट 2। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिक्शनरी पार्ट 1 में डिक्शनरी को डिस्कस किया था। डिक्शनरी होती क्या है, डिक्शनरी को यूज कैसे करते हैं और डिक्शनरी को यूज करने के पीछे क्या रीजन है, वो सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो आज की वीडियो में हम उससे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट कंटेंट डिस्कस करेंगे डिक्शनरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन किया आपने। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे कुछ मेथड्स। सो आज हम उससे भी कुछ एक्स्ट्रा मेथड डिक्शनरी के यूज करेंगे। सपोज दैट हमारे पास कुछ डिक्शनरी है। मैंने आपसे बोला था कि डिक्शनरी का डेटा की पे स्टोर होता है। तो अभी हम 111 रवि, 999 सचिन, 888 राज, 222 राहुल, 777 विपिन। अब हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरी है। सो डिक्शनरी में हमने प्रिंट किया डिक्शनरी। अभी हमारी ये फाइल HHD है, रन करेंगे। ये देखिए हमारी डिक्शनरी आ गई। अब हमने पिछली बार क्लियर नाम का मेथड, पॉप नाम का मेथड, क्लियर नाम का मेथड, पॉप नाम का मेथड, की और वैल्यू और आइटम डिस्कस करे थे पिछली वीडियो में। डी डॉट वैल्यूज। तो वैल्यूज में हमारे पास डिक्शनरी की वैल्यूज आएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये वैल्यू होता है, ये की होता है, ये वैल्यू होता है, ये की होता है। तो वैल्यूज फिर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था प्रिंट डी डॉट कीज। तो कीज होते हैं और की और वैल्यू दोनों मिला के जो होते हैं बेटा आइटम होते हैं, डी डॉट आइटम्स। सो इस तरह से आइटम्स होते हैं। सो आगे हम बढ़ते हैं। इन मेथडों को करने के बाद हमारे पास डिक्शनरी के अंदर अगर कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना है, अगर हमें डिक्शनरी के अंदर न्यू डेटा ऐड करना, जैसे लिस्ट में अपेंड होता था, अगर हमें डिक्शनरी में कुछ नया डेटा बाहर से ऐड करना है तो हमारे पास मेथड होता है डी डॉट सेट डिफॉल्ट। डी डॉट सेट डिफॉल्ट की 444 हमने कोई डेटा इंसर्ट किया गौरव, तो 444 पे एक न्यू डेटा ऐड हो जाएगा जिसका नाम है गौरव। उसके बाद सेट डिफॉल्ट मेथड जो है वो डिक्शनरी के अंदर न्यू डेटा ऐड करने का काम करता है। अगर हम डिक्शनरी के अंदर कोई न्यू डेटा ऐड करेंगे बाहर से तो हमारा सेट डिफॉल्ट होता है, हमेशा की के बिहाफ पे ही डेटा इंसर्ट होगा। और हमेशा ध्यान रखना अपेंड की तरह डिक्शनरी के एंड में ही न्यू एलिमेंट, न्यू आइटम ऐड होगा। की और वैल्यू मिला के आइटम होता है। अब हमने यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर कॉपी करना है, डिक्शनरी को कॉपी करना है। तो हमारे पास एक डिक्शनरी 2 है जो ब्लैंक है। अब हम डिक्शनरी डी का डेटा कॉपी करेंगे D2 में। D2 इज इक्वल टू डी कॉपी प्रिंट D2। तो डी का डेटा D2 में कॉपी हो जाएगा। हमने यहाँ पे डी का डेटा कॉपी हो गया D2 में। तो इस तरह से हम डी का डेटा कॉपी करेंगे D2 में। उसके बाद कॉपी भी आ गया, कमेंट करा। उसके बाद हमारे पास एक और होता है डी डॉट पॉप, पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या होता है गाइस, मैं आपको बता दूं, दो मेथड होते हैं। एक तो होता है पॉप आइटम और एक होता है पॉप। दो मेथड होते हैं डिक्शनरी के अंदर, दोनों का काम आइटम को डिलीट करना होता है। डिक्शनरी के अंदर कोई आइटम डिलीट करना हो तो दो मेथड यूज करते हैं, पॉप आइटम और पॉप। तो अगर हम डी डॉट पॉप आइटम करते हैं गाइस, तो पॉप आइटम जो मेथड होता है वो डिक्शनरी के सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को या सबसे लास्ट वाले आइटम को बाय डिफॉल्ट डिलीट करेगा।
पॉप आइटम पैरामीटर लेस होता है, इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते, वो बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी के सबसे लास्ट वाले आइटम को डिलीट करेगा बाय डिफॉल्ट। जैसे लिस्ट में पॉप होता था, अगर हम पॉप में कोई भी मतलब इंडेक्स नहीं देते थे तो पॉप लिस्ट के सबसे लास्ट इंडेक्स एलिमेंट को डिलीट करता था। तो डिक्शनरी के अंदर वो चीज पॉप आइटम होता है जो बाय डिफॉल्ट सबसे लास्ट आइटम को डिलीट करेगा बाय डिफॉल्ट। तो चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकल। डी डॉट प्रिंट करेंगे, सो सबसे लास्ट वाला 777 की नाम का जो है विपिन डिलीट हो चुका पॉप आइटम। अब अगर कोई मुझसे कहता है कि डिक्शनरी के अंदर की के व्याप पे डेटा डिलीट करना है, की के व्याप पे, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था शायद पॉप, तो जो पॉप नाम का मेथड है डिक्शनरी में वो की के व्याप पे डेटा डिलीट करता है। तो हमने यहाँ पे की जो दी वो 888 दी, तो 888 पे जो भी की होगी उसे डिलीट कर देगा। 888 पे राज है, तो 888 की पे जो भी डेटा डिलीट होगा 888 पे राज है। देखिए डेटा लिस्ट डिक्शनरी के अंदर 888 नाम की डिलीट हो चुकी है, पूरा आइटम डिलीट हो चुका है। तो पॉप मेथड जो होता है वो की के बिहाफ पे डेटा को डिलीट करता है। अगर हम यहाँ पे की नहीं देंगे तो यहाँ पे एरर दे देगा और कहेगा पॉप एक्सपेक्ट एट लीस्ट वन आर्गुमेंट। ये वन आर्गुमेंट गाइस उसी को मांग रहा है कि आप कोई की दीजिए, जैसे 222 दीजिए तो 222 पे राहुल है उसे डिलीट कर दे। तो पॉप नाम का जो मेथड है वो डिक्शनरी के अंदर की के बिहाफ पे डेटा को डिलीट करता है। कि हमने कमेंट कर दिया, हम कोड को जो मेथड करते जा रहे हैं उनको मेथड को कमेंट करते जा रहे हैं। तो पॉप आइटम हो गया, क्लियर भी हो गया। तो अब हमें यहाँ पे एक और होता है कि क्या जो हमारी डिक्शनरी है उसको हम लूप से आइटरेट कर सकते हैं। जो हमारी डिक्शनरी का डेटा है उसे हम लूप से आइटरेट कर सकते हैं। आइटरेट का मतलब होता है गाइस जैसे हम लिस्ट को लूप के द्वारा 1 बाय 1 चलाते थे फॉर आई इन के ऐसे। तो क्या हमारा डिक्शनरी का डेटा भी लूप के थ्रू प्रिंट किया जा सकता है? चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फॉर आई इन डी, डिक्शनरी का डेटा आई के नाम के वेरिएबल में जाएगा। तो चलिए प्रिंट करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, डिक्शनरी में जो डेटा जा रहा है वो डेटा हमारा की के बिहाफ पे जा रहा है, की और वैल्यू दोनों है। तो जो की और वैल्यू है वो हमारे डेटा के अंदर एक आइटम का काम कर रही है। तो आइटम जो होगा वो हमारा की और वैल्यू दोनों मिला के होता है डिक्शनरी के अंदर। तो अगर हम लूप की तरह लूप लगा के अपनी डिक्शनरी के डेटा को आइटरेट करेंगे तो एक चीज ध्यान में रखना कि जो हमारी की और वैल्यू है वो दोनों ही प्रिंट होनी चाहिए। अब अगर हमने फॉर आई इन डी करा तो जब हम डी एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी का पूरा डेटा आई नाम के वेरिएबल में जाएगा, हम रन करेंगे तो यहां पे बाय डिफॉल्ट क्या उठा रहा है? की उठा रहा है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, वैल्यू स्टोर करने के लिए कोई दूसरा वेरिएबल है नहीं। तो आई में हमारे पास डी नाम की डिक्शनरी बाय डिफॉल्ट क्या दे रही है? हमें की दे रही। जरा आउटपुट को देखिए गाइस। अब हमें क्या करना? वैल्यू भी चाहिए। तो इसी लूप में आई नाम के वेरिएबल में तो की होगी और जे नाम के वेरिएबल में होगी वैल्यू। तो हम आई के साथ बीच में स्पेस देके जे नाम के वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। तो जब हम यहां रन करेंगे तो यहां पे एरर आई। क्यों आई एरर? मैंने पिछली बार भी आपको बताया था डी डॉट आइटम्स, हम डी डॉट आइटम करेंगे तो आइटम्स में की और वैल्यू दोनों प्रिंट होगी। आइटम्स में की और वैल्यू दोनों प्रिंट होगी। हम रन करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा 112 रवि, 999 सचिन, 888 राज, 222 राहुल, 777 विपिन। तो हम जब यहाँ पे रन करेंगे तो रन करने के बाद यहाँ पे की और वैल्यू दोनों प्रिंट होगा। सो आई होप आपको समझ में आया कि हमारा की आई में जाएगा, वैल्यू जे में जाएगा और की और वैल्यू दोनों प्रिंट होगा। बात आई समझ में आपको? डी डॉट आइटम, हमें गाइस आइटम क्यों करना पड़ा? क्योंकि आइटम का मतलब होता है की और वैल्यू दोनों प्रिंट होना। गाइस मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था डी डॉट आइटम की और वैल्यू प्रिंट करता है, डी डॉट की प्रिंट करेगा, डी डॉट वैल्यू प्रिंट करेगा। सो हम डी डॉट आइटम करेंगे तो की जाएगी आई में और वैल्यू जाएगी जे, दोनों प्रिंट हो रहा। आउटपुट को देखिए। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, कि असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, सीक्वेंस में हो जाए। तो हम यहां पे सॉर्टेड, हमने यहां पे सॉर्टेड कर दिया तो हमारा डेटा सॉर्टेड हो गया। तो जब हमने अपने डेटा को सॉर्टेड करा और रन करा
तो हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। देखिए की के बिहाफ पे डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, 112, 222, 777, 888 और 999। मतलब जो हमारा डेटा है वो की असेंडिंग ऑर्डर में होगी। देख लीजिए आप, सबसे पहले ट्रिपल मतलब 112, 222, देखिए यहाँ पे 999 थी परंतु 222 आ गई। हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। हमने अपनी डिक्शनरी को की के बिहाफ पे असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, की असेंडिंग सीक्वेंसिंग ऑर्डर कर दिया। अगर कोई कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर करो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिवर्स कर देंगे, अपने डेटा को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जो हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमारा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। सबसे बड़ी की, फिर 888 की, फिर 777 की, फिर 222 की, फिर 112 की। सो आई होप आपको समझ में आया। इस तरह से हमारा डेटा, डिक्शनरी का डेटा सीक्वेंस में हो रहा, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों हो रहा है। बात आई समझ में आपको, किस तरह से हम अपने डेटा को असेंडिंग में और किस तरह से हम अपने डेटा को डिसेंडिंग में करते हैं, ये चीजें आपको समझ में आया। हमने अपने डेटा को, अपनी डिक्शनरी के डेटा को लूप के द्वारा आइटरेट कर सकते हैं। मतलब हम लिस्ट के डेटा को भी लूप से प्रिंट कर सकते हैं, तो डिक्शनरी के डेटा को भी लूप से आइटरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम देखिए यहाँ कर रहे हैं, असेंडिंग भी कर दिया, डिसेंडिंग भी कर दिया। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से चलिए कमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिक्शनरी का डेटा लूप के द्वारा आइटरेट कैसे किया जा रहा है और डिक्शनरी के डेटा को लूप के द्वारा सीक्वेंसिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे करते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे एक बात और कही थी कि डिक्शनरी की जो की है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि 111, 999, 112, 112, 999, 888, 222 और 777 न्यूमेरिकल की है, और उसमें जो वैल्यू है रवि, सचिन, राज, राहुल और विपिन, ये वैल्यू है। सो क्या ऐसा हो सकता है कि हम की को न्यूमेरिकल ना देके कुछ और दे सकते हैं? जी हाँ, मैंने आपको अपनी थ्योरी में लिखवाया था कि डिक्शनरी की कैन बी एनी डेटा टाइप। डिक्शनरी की किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि डिक्शनरी की किसी और डेटा टाइप की कैसे ले सकते हैं। तो चलिए, क्या पॉसिबल भी है या नहीं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले आईडी दिया। आपके आईडी एक स्ट्रिंग है और वो की है गाइस। आईडी 1 2 3 4, नेम, नेम गौर राज, एज 20, कॉन्टैक्ट 9425। ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी। हम डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे, प्रिंट डी, रन करेंगे। आईडी 1 2 3, नेम राज, एज 20, कॉन्टैक्ट 9425345334। राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि हम डिक्शनरी का डेटा इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपना डेटा की के ब्याह पे यूनिक कर सके और की के ब्याह पे गेट्स कर सके। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, डी डॉट गेट करेंगे और हम की का नाम डालेंगे एज, तो बंदे की एज निकल के आएगी, एज फैच करेगा 20। सो वो बात तो मैं पिछली बार बता चुका, इसे तो रहने दीजिए। अब हमने यहाँ पे क्या किया, आप देख रहे हैं आपकी डिक्शनरी की जो की है वो न्यूमेरिकल नहीं है। डिक्शनरी की जो की है वो, डिक्शनरी की जो न्यूमेरिकल नहीं है, डिक्शनरी की जो है वो स्ट्रिंग है। आईडी, नेम, एज, कॉन्टैक्ट। डिक्शनरी की स्ट्रिंग टाइप की, डिक्शनरी की जो है वो एक अलग डेटा टाइप्स की। तो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया कि डिक्शनरी की किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। आप डिक्शनरी की को किसी भी डेटा टाइप की ले सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया। अब हमने यहाँ पे ये आपको जाहिर किया है, यहाँ आपको आपको बताया है कि यहाँ पे डिक्शनरी की किसी भी टाइप की हो सकती है। अब यहाँ हम अगर किसी का डेटा अपडेट करना चाहें, यानी कि डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, तो अगर हम डिक्शनरी के अंदर किसी का डेटा चेंज करना चाहें, मान के चलिए मैं राज की जो एज है वो 20 की जगह 25 करना चाहता हूं, तो क्या डिक्शनरी के अंदर कोई डेटा अपडेट कर सकते हैं? जी हाँ, डिक्शनरी के अंदर डेटा अपडेट कर सकते हैं। जैसे हम, परंतु ध्यान रखना, डिक्शनरी का डेटा की के ब्याह पे अपडेट होगा। डिक्शनरी के डेटा को हम की के ब्याह पे अपडेट करेंगे, तो डी और यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ करेंगे एज की का नाम और यहाँ पे अपडेट करेंगे 25। और अब देखते हैं कि डिक्शनरी के अंदर हमारा डेटा अपडेट हुआ क्या नहीं। डी, प्रिंट करेंगे डी और रन करेंगे डिक्शनरी।
जैसे ही रन करेंगे तो देखिए यहां पे आप देख रहे हैं डिक्शनरी की एज अपडेट हो गई है, यानी कि डिक्शनरी का डेटा म्यूटेबल होता है, बट की म्यूटेबल नहीं होती है। अगर कोई मुझसे कहे कि एज की जगह सिटी कर दीजिए, नहीं हो सकता, क्योंकि मैं की को अपडेट नहीं कर सकता डिक्शनरी में, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को अपडेट कर सकता हूं की के ब्याह पे, की के रेफरेंस में। मैंने आपको शुरू में अपनी थ्योरी में ये भी लिखवाया है कि की इम्यूटेबल होती है और वैल्यू म्यूटेबल होती है डिक्शनरी के अंदर। तो इस कारण ही मैंने की पे जो एज है उसकी वैल्यू 20 की जगह 25 कर दी। तो इससे जाहिर होता है कि डिक्शनरी के अंदर हमारे पास डेटा यानी कि वैल्यू म्यूटेबल होती है और की इम्यूटेबल। सो यहाँ पे इस तरह से आपको समझ में आया। अब यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी और दी D2, और इस D2 में कुछ और डेटा डाल दिया, सिटी नोएडा, और सिटी हो गया, और हम क्या ले सकते हैं फील्ड, पिन नंबर ये। अब कोई कहता है कि दोनों डिक्शनरी को आपस में मर्ज कर दो, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि लिस्ट जो है वो भी हम मर्ज कर सकते हैं। लिस्ट को तो हम एक्सटेंड से मर्ज करते थे, याद हो आपको, जबकि दो डिक्शनरी को आपस में मर्ज कैसे करते हैं। अगर हम दो डिक्शनरी को आपस में मर्ज करने लग जाए तो दो डिक्शनरी को आपस में मर्ज करने का साधन क्या है, तो हम अब डिक्शनरी को मर्ज करेंगे तो हमारे पास दो डिक्शनरी को आपस में मर्ज करने के लिए मेथड होता अपडेट अपडेट D2। तो गाइस यहां पे जो D2 नाम की डिक्शनरी है वो D के साथ अपडेट हो चुकी है, यानी कि D2 नाम की डिक्शनरी D में जुड़ चुकी है, कॉन्कैटनेट हो चुकी है। तो अगर मैं अब D नाम की डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा, तो मुझे D नाम की डिक्शनरी में D2 भी अपडेट होके मिलेगा। ये देखिए आईडी ये है, सिटी नोएडा, पिन नंबर ये। सो आई होप आपको समझ में आया। D नाम की डिक्शनरी में अपडेट किया D2, तो D और D2 आपस में मर्ज होके एक हो गया। तो इस तरह से हमने जब D प्रिंट किया तो इस तरह से हमारी प्रॉपर डिक्शनरी प्रिंट होगी। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम डिक्शनरी को अपडेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम अब कमेंट किस तरह से करते हैं, हम सेलेक्ट कर देते हैं और कंट्रोल और स्लैश दाब देते हैं, तो आप एक साथ सारे लाइन कमेंट हो जाते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और स्लैश प्रेस करते हैं, तो जितना भी डेटा सेलेक्ट हुआ है उतना कमेंट हो जाता है हैशटैग से। सो गाइस आपको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये मेथड हुआ। अब अगर कोई आपसे कहे कि डिक्शनरी को यूजर डिफाइंड बनाइए, मुझे डिक्शनरी में, जैसे कि मैंने लिस्ट भी बताया आपको कि लिस्ट को भी मैंने यूजर डिफाइंड बनाया था, रन टाइम पे लिस्ट के अंदर भी डेटा मैंने रन टाइम पे डाला था, तो क्या हम रन टाइम पे डिक्शनरी के अंदर भी डेटा डाल सकते हैं, रन टाइम पे डिक्शनरी के अंदर भी डेटा को ऐड कर सकते हैं, यानी कि यूजर डिफाइंड डिक्शनरी बना सकते हैं रन टाइम पे? जी हाँ, चलिए अब हम आपको यूजर डिफाइंड डिक्शनरी बना के दिखाएंगे। ये कमेंट कर देते हैं, जो कि हम कोडिंग टाइम पे डिक्शनरी को डेटा देते थे, ये हमने कमेंट कर दिया। और अब हम यहाँ पे यूजर डिफाइंड डिक्शनरी आपके सामने बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इंट करेंगे, इनपुट करेंगे, एंटर द साइज ऑफ डिक्शनरी। सबसे पहले हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि डिक्शनरी के अंदर साइज कितना होगा। एंटर द साइज ऑफ आइटम्स, आइटम का साइज, आइटम मतलब की और वैल्यू, तो कितने आइटम्स होंगे, कि आइटम का कितना साइज होगा, वो हम यूजर डिफाइंड डिसाइड करेंगे। और हमने एक ब्लैंक डिक्शनरी ले ली लिस्ट की तरह, जैसे हमने ब्लैंक लिस्ट ली थी इसी तरह से हमने ब्लैंक डिक्शनरी ले ली। अब हम यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि एक से ज्यादा आइटम डालना है तो लूप ही चलेगा। फॉर आई इन रेंज 0 से लेके x तक, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में लिस्ट में समझा रखा है कि मैं x की वैल्यू जितनी भी दूंगा मेरा लूप उतनी बार घूमेगा। अगर आपको मेरी इस प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, और प्रीवियस वीडियो में वो प्रॉपर जिस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर करके आए, सीक्वेंस से पढ़े, तभी आपको ये बीच में से वीडियो समझ में आएगी। सीक्वेंस से पढ़ते आए, सीक्वेंस से सीरीज को पढ़ते आए, तो आपको आई होप आपको पाइथन समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, हमने यहाँ पे एक लूप चलाया 0 से लेके x तक, यानी कि x नाम के वेरिएबल में हम साइज देंगे और मेरा लूप 0 से x तक चलेगा और लूप घूमता रहेगा। मैंने आपसे क्या बोला कि डिक्शनरी की के ब्याह पे डेटा स्टोर करती है, की किसी भी टाइप की हो सकती है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझा रखा कि अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर रन टाइम पे किसी भी टाइप की वैल्यू डालना चाहता हूं तो हमारे पास एक मेथड होता है एवन।
तो सबसे पहले मैं एस लेता हूं और इंट, अगर इंट करूंगा तो इंटीजर ही की होगी, परंतु मुझे हर तरह की चाहिए, तो मैंने एवन इनपुट एंटर द की, एंटर द की, और फिर हम यहां पे क्या लेंगे, वैल्यू, एवन इनपुट एंटर द वैल्यू। तो यहां पे हम की और वैल्यू दोनों लेंगे, लूप घूमता रहेगा कितने साइज तक, एक्स साइज तक, लूप एक्स साइज तक घूमता रहेगा और की और वैल्यू दोनों लेता रहेगा, और वो की और वैल्यू हम कहां लेंगे, सेट डिफॉल्ट डी डॉट सेट डिफॉल्ट एस एंड वी। मतलब समझ में आया आपको, एस नाम के वेरिएबल में मैं की लूंगा, वी नाम के वेरिएबल में वैल्यू लूंगा, डी डॉट सेट डिफॉल्ट एस और वी मैं दोनों ही डिक्शनरी में अपेंड करूं। मैंने बोला था ना सेट डिफॉल्ट की के यहाँ पे डेटा डालता है, तो एस एक की हो गया, वी एक वैल्यू हो गया, एवल ये हो गया कि मैं एस और वी में किसी भी टाइप की वैल्यू रन टाइम पे ले सकता हूं। तो यहाँ पे की भी कुछ भी हो सकती है, इसमें वी भी वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, और डी डिक्शनरी में सेट डिफॉल्ट एस और वी पास करूंगा, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को, हम प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को, हम रन करेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले कहेंगे एंटर द साइज ऑफ आइटम, तो मैंने बोला 4 आइटम, तो गाइस ये मुझसे 4 की लेगा, तो मैं की कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने आईडी लिया, आईडी ली 1 2 3 4, फिर मैंने नाम मतलब की लिया नेम, फिर मैंने नाम लिया रवि, फिर मैंने क्या लिया, एज, एज लिया मैंने 20, फिर मैंने कुछ भी लिया, एड्रेस, एड्रेस लिया मैंने नोएडा। सो आई होप आपको समझ में आया। इस तरह से हमारी एक डिक्शनरी बनी, और डिक्शनरी के अंदर इस तरह से हमारा यूजर डिफाइंड डिक्शनरी बनी, और इस तरह से हमने इसमें डेटा इंसर्ट किया, आईडी 2344, नेम रवि, एज 20, एड्रेस नोएडा। इस तरह से हमने यूजर डिफाइंड डिक्शनरी बनाई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम यूजर डिफाइंड डिक्शनरी बनाते हैं। सो गाइस इस तरह से हम यूजर डिफाइंड डिक्शनरी बनाते हैं। सो चलिए आगे करते हैं। तो ये हमने क्या किया, इस तरह से हमने अपनी डिक्शनरी में रन टाइम पे वैल्यू डाली। रन टाइम पे वैल्यू डालने का मतलब है कि यूजर डिफाइंड वैल्यू डाली। हमने इससे पहले जो डिक्शनरी बनाई थी वो यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू थी, यानी कि कोडिंग टाइम पे वैल्यू दी थी, बट अब के हमने जो दी है वो यूजर डिफाइंड वैल्यू दी है, रन टाइम पे वैल्यू दी है, ताकि हम रन टाइम पे वैल्यू दे सकें। सो गाइस आपको समझ में आया कि किस तरह से हम यूजर डिफाइंड डिक्शनरी बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यूजर डिफाइंड डिक्शनरी भी बनी। अब गाइस हमारा एक क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिक्लेयर करने जा रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं डिक्शनरी के अंदर। ये हमने कमेंट कर दिया, कोड को नीचे ले गए, और हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या अभी आपने देखा था, अभी आपने देखा था कि हमने एक डिक्शनरी बनाई थी, चाहे वो यूजर डिफाइंड है चाहे वो हार्ड कोड वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई थी। ये हमने एक डिक्शनरी बनाई थी जो मैंने अभी इससे पहले बनाई थी। आपको देखने का लग रहा है कि ये किसी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है ना, ये किसी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। ये किसी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। आप ध्यान से देखिए कि ये एक किसी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। देखा आपको, अगर कोई तुमसे कहता है कि ये मुझे मल्टीपल, क्या डिक्शनरी में, देख लीजिए आप अगर प्रिंट करोगे आप डी को, तो ये किसी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, आईडी 123, नेम राज, एज 20, कॉन्टैक्ट 99, सैलरी 20,000, तो ये किसी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। अगर मुझे ये कहना है कि मैं इसमें एक से ज्यादा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, एक से ज्यादा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिक्शनरी में ही स्टोर करना चाहता हूं, मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को मैं इसी में स्टोर करना चाहता हूं। सो गाइस किस तरह से करेंगे, एक ही वेरिएबल में, एक ही डिक्शनरी में एक से ज्यादा एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को। तो चलिए हम आपको बता दें कि आज एक ही डिक्शनरी में एक से ज्यादा एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को स्टोर करें। तो हमारा ये डेटा है, हमने आईडी नाम के वेरिएबल में 3 एम्प्लॉय की आईडी चाहिए। तो एक वेरिएबल में मैंने आपको पढ़ाया था, एक वेरिएबल में एक से ज्यादा डेटा अगर स्टोर करना है तो लिस्ट लेते हैं। आईडी एक मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर मुझे 3 आईडी पास करनी है, तो मैंने लिस्ट ले लिया, और लिस्ट में मैंने यहाँ पे कुछ आईडी पास कर दी, 3 आईडी। ऐसे ही हम नेम में भी 3 ही, नेम में भी 3 ही नाम पास करेंगे, मतलब, और एज में भी हम
3 ही एज पास करेंगे। ये 3 एज हमने पास करा। अब हम यहाँ पे 20,000, 30,000, 40,000, तो यहाँ पे हमारे पास 3 नेम है, 3 एज है, 3 सैलरी है, 3 आईडी। गाइस, एक वेरिएबल में एक से ज्यादा डेटा एक टाइम में स्टोर अगर करना चाहते हो तो हमारे पास लिस्ट होता है। तो हमने डिक्शनरी की की के आगे लिस्ट बना दिया, यानी कि ये जो प्रोग्राम है वो डिक्शनरी हमारी लिस्ट के साथ इंप्लीमेंट हो, यानी कि अब यहाँ पे डिक्शनरी भी यूज हो रहा है और लिस्ट भी यूज हो रहा है। डिक्शनरी यूज विद लिस्ट। और ऐसा करने से मेरी मेरी डिक्शनरी ने एक से ज्यादा एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को स्टोर किया है। समझ में आपको मेरी बात? मेरी डिक्शनरी ने एक से ज्यादा एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को स्टोर किया है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो देखिए ये आपको डेटा दिख रहा है, प्रिंट हो रहा है, परंतु फॉर्मेट में नहीं दिख रहा, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं दिख रहा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। ये अनस्ट्रक्चर डेटा में गाइस, मैंने आपसे बोला था कि डिक्शनरी हमें हमेशा अनस्ट्रक्चर टाइप का डेटा देती है, अनस्ट्रक्चर टाइप का ही डेटा स्टोर करती है। ये आपको डेटा दिख रहा है, परंतु इस डेटा में रो एंड कॉलम नहीं दिख रहे। बात है समझ में आपको? तो अगर मुझे ये डेटा अनस्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बदलना है, स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं इस डेटा को पांडास लाइब्रेरी से, एक पांडास लाइब्रेरी होती है जिसकी हेल्प से डिक्शनरी का डेटा, अनस्ट्रक्चर टाइप का डेटा, जो डिक्शनरी का अनस्ट्रक्चर टाइप डेटा होता है, उसको फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कर सकता हूँ। तो अगर आप डिक्शनरी का डेटा रो एंड कॉलम में बदलना चाहते हो, आईडी, नेम, एज, सैलरी को रो एंड कॉलम के थ्रू एक प्रॉपर रिकॉर्ड, फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड बनाना चाहते हो, तो हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है पांडास, जो मैं आगे बहुत डीपली पढ़ाऊंगा डेटा एनालिटिक्स में। फिलहाल मुझे यहाँ पे डिक्शनरी के डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट यानी कि टेबल की फॉर्मेट में बदलने के लिए यूज करना पड़ गया। तो सबसे पहले गाइस मैं टॉप में पांडास इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अगर आपका ये पांडास किसी का इंस्टॉल ना हो, बहुत से इंप्लॉय और बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से इंप्लॉयज के लैपटॉप में पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होती पहले से, और यहाँ पे नीचे रेड लाइन दिखाएगा, यहाँ पे रेड लाइन दिखाएगा। तो हम इसको स्टोर कैसे करेंगे, हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे टूल विंडो में जाएंगे, टर्मिनल में जाएंगे, नेट कनेक्ट रहना चाहिए गाइस। टूल विंडो में जाएंगे, टर्मिनल में जाएंगे और नेट कनेक्ट रहना चाहिए। पिप इंस्टॉल पांडास, हम ये पैकेज इंस्टॉल करेंगे और इस तरह से मेरा पहले से ही पैकेज इंस्टॉल है। इंटरनेट कनेक्ट रखना, एक बार फिर देख लीजिए, पिप इंस्टॉल पांडास, एक बार फिर देख लीजिएगा। व्यू में जाएंगे, टूल विंडो में जाएंगे, टर्मिनल में जाएंगे और टर्मिनल में जाके पिप इंस्टॉल पांडास डालना, नेट कनेक्ट रखना चाहिए। पैकेज जैसे इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है और इसके अंदर एक pd डॉट डेटा फ्रेम नाम का एक मेथड होगा, डेटा फ्रेम, और इस डी नाम के वेरिएबल को इसमें पास कर देना और प्रिंट कर देना गाइस df। जैसे मैं रन करूंगा तो देखिए थोड़ी देर के लिए ये देखिए बिल्कुल मेरा डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आ गया। नीचे आप देखिए जरा, मेरा डेटा डिक्शनरी की फॉर्म में आ गया, मेरा डेटा फॉर्मेटिंग की फॉर्म में आ गया, आईडी, नेम, एज और सैलरी, पूरा का पूरा डेटा मेरा रो एंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। आप देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, प्रॉपर डेटा रो एंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ये डेटा मेरा रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में आ गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये डेटा मेरा फॉर्मेटिंग हो चुका है, फॉर्मेटिंग के रूप में हो चुका है। किसके हेल्प से? पांडास की हेल्प से। किसकी हेल्प से? पांडास लाइब्रेरी की हेल्प से। पांडास की हेल्प, पांडास की लाइब्रेरी में एक डेटा फ्रेम होता है जो अनस्ट्रक्चर टाइप के डेटा को स्ट्रक्चर टाइप में कन्वर्ट करता है। सो आई होप आपको गाइस समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिकल करके देखना, लैपटॉप पे कर करके देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब गाइस ये डेटा मैंने बना तो दिया, डिक्शनरी का यूज किया, डिक्शनरी से एक से ज्यादा एम्प्लॉय का डेटा बनाया, फिर उस अनस्ट्रक्चर टाइप के डेटा को पांडास लाइब्रेरी के थ्रू मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट किया, टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब मैं चाहता हूं कि ये डेटा जो है बाहर सेव हो जाए, एक्सपोर्ट हो जाए, मुझे ये डेटा कहीं और सेव करना है, एक्सेल की फाइल में या सीएसवी की फाइल में। तो इसे हम इस टेबुलर फॉर्म के डेटा को, इस डिक्शनरी के डेटा को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो सिंपल सा फंडा है, df.toCSV, और गाइस यहाँ पे डी ड्राइव, ई ड्राइव, सी ड्राइव, वो डी ड्राइव,
डेस्कटॉप जो भी तुम्हारे सिस्टम में हो, डेस्कटॉप जो भी लोकेशन हो वही लोकेशन दे देना। हमने यहाँ पे डी ड्राइव दी और डी ड्राइव में स्लैश करके, डी ड्राइव में स्लैश करके इस फाइल का नाम कुछ भी दे दिया मैंने, जैसे मैंने दे दिया यूट्यूब, तोमर यूट्यूब यानी कि गौरव तोमर पाइथन डॉट CSV या गौरव तोमर डॉट CSV, गौरव तोमर 333 गौरव तोमर 33.csv नाम से फाइल बनेगी डी ड्राइव के अंदर। डेस्कटॉप का पाथ लेना, गाइस आप सब जानते हो पाथ कैसे लेते हैं। डेस्कटॉप पे अगर सेव करना तो राइट क्लिक करके कॉपी पाथ कर लेना और वो पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देना, यहाँ पे ऐसे। परंतु मेरे पास अभी डी ड्राइव में सेव करना, तो डी ड्राइव में गौरव तोमर डॉट 333.csv नाम की फाइल मेरा डेटा सेव होगा और मैं अब रन करता हूं कोड को। ये डेटा मेरा सेव हो गया। अब मैं डी ड्राइव में जाता हूं गाइस, डी ड्राइव में जाता हूं और गौरव तोमर 333.csv नाम की फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ एक्सेल। ये देखिए, तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से हमारे पास आईडी, नेम, एज और सैलरी, इस तरह से हमारा डेटा ये मिल रहा है। और ये डेटा मैंने सेव करके आपको दिखा दिया, ये डेटा मैंने एक्सपोर्ट करके आपको दिखा दिया ताकि आप अपनी पाइथन की प्रोग्रामिंग में एक्सेल सीट डिक्शनरी से डेटा बनाएं और एक्सपोर्ट करके दिखाएं। तो इस तरह से हम डिक्शनरी का डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और डिक्शनरी के डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप पैकेज पिप इंस्टॉल पांडास कर लेते हो, जब आप इस कोड को रन करोगे तो एक FSSPEC नाम की एरर भी आएगी, FSSPEC नाम की एक एरर आएगी। उसके लिए भी आपको व्यू में जाना है, टूल विंडो में जाना है, टर्मिनल में जाना है और पिप इंस्टॉल FEPECE इस तरह SCE इस तरह से पैकेज आएगी, वो देख लेना, उसको इंस्टॉल कर लेना। ये भी एक मॉड्यूल्स होता है जो आपको एरर देगा, ये मॉड्यूल्स भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है गाइस, तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो में डिक्शनरी पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय माता दी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हेल्थी रहें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो में डिक्शनरी पार्ट 3 में।